आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में एक बार फिर। और क्योंकि मध्य प्रदेश शासन इस 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10 दिसंबर तक अ, महिला हिंसा उन्मूलन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके उन्मूलन के लिए 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का जो ये कार्यक्रम चला है, कैंपेन, उसके तहत हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। और आज विशेष रीति से हमारे साथ हैं अम, किरण जी जो कि डीएसपी हैं महिला थाने में ग्वालियर में। तो सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगा ये जानने के लिए कि महिला हिंसा के बारे में तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसके कई प्रकार हैं। इन प्रकारों के बारे में उनसे जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण जी। धन्यवाद। जी, तो किरण जी बताएँ कि इसके ये हिंसा के कित मतलब किस-किस प्रकार की महिलाओं को सामना करना पड़ता है? महिलाएँ जैसे पैदा होती हैं बच्चियाँ, पहले कई बार उनको अपने परिवार में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है भाइयों के साथ। उसके बाद शादी के बाद भी लैंगिक हिंसा हुई, घरेलू हिंसा है, दहेज संबंधी हिंसा है या फिर वो अपने मन से शादी नहीं कर सकती हैं और उन्हें ऑनर किलिंग का भी सामना करना पड़ता है। और आजकल नई हिंसा आ गई है डिजिटल हिंसा या सोशल मीडिया पे भी उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनका कोई वीडियो बनाकर उनको वायरल करने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी हिंसाएँ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जबकि इतनी प्रकार की हिंसाएँ का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को, तो इसमें आपको क्या लगता है, जैसे आपने अपने कार्यकाल में भी आप देख रहे हैं, तो पुलिस किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है? पुलिस हमेशा पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। इसके लिए हमारे यहाँ महिला थाने खोले गए हैं, सभी थानों में महिला ऊर्जा डेस्क खोली गई है क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में महिलाएँ अपनी समस्या एक महिलाओं को ही बहुत अच्छे से बता सकती है। इसलिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और ऊर्जा डेस्क प्रभारी हमारी महिलाएँ हैं, ताकि बेझिझक और बिना किसी समस्या, डर के वो अपनी समस्या को बता सकें, ताकि पुलिस उनकी जो भी मदद है कर सके। अभी एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कई बार जो एक महिला के साथ ये वास्तविक घटना है कि उसको उसके साथ हिंसा हुई, वो मौत के मृत्युशैया तक भी पहुँच रही थी। और उससे जब पुलिस बयान लेने पहुँची, तो उसने इस प्रकार की हिंसा से इनकार कर दिया। तो आपको क्यों लगता है महिलाएँ ऐसी चुप क्यों रहती हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक तो सामाजिक दबाव, परिवार दबाव या फिर वो अपना घर मिटाना नहीं चाहती हैं या बचपन से उनके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका ससुराल ही है, पति इसका परमेश्वर है, वो जो भी कहेगा, जो भी करेगा वो सब सही है, उसको चुप रहना है, उसको उसी के साथ रहना है। इस प्रकार की बातें और इसी प्रकार से परवरिश की जाती है, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं भारतीय समाज में। इन सभी की वजह से महिलाएँ चुप रहती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं सामाजिक दबाव के कारण। एक महिला या अपनी सुरक्षा को लेकर के किन बातों से सावधान रह सकती है, या क्या उसको सोचना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर के? एक महिला को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर जब भी वो बाहर जा रही है या घर पे भी है, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि बहुत सारे लैंगिक उत्पीड़न उसके पहचान वाले ही करते हैं, उसके मामा, चाचा, अंकल या घर पे जो भी लोग आते हैं अधिकांश वही लोग उनको प्रताड़ित या पीड़ित करते हैं। तो वो उसे हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए, उसे जब भी कोई ऐसी बात लगे या कुछ भी प्राकृतिक नहीं लगे या उसे कुछ भी अनकंफर्टेबल फ़ील हो तो अपने माता-पिता जो भी उसके क्लोज़ हैं उनको तुरंत बताना चाहिए और उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो वो पुलिस के पास आए, शिकायत करें। पुलिस काउंसलिंग भी करती है, समझाती भी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो पुलिस के पास आकर या सीडब्ल्यूसी के पास जाकर अपनी समस्या बता सकती है और उसकी काउंसलिंग फिर की जाएगी। जी। अम, आपने शायद वो मूवी देखी होगी थप्पड़। आपने देखा वो मूवी कभी? नहीं अच्छा, देखी। उसमें एक प्रसंग है उस मूवी में कि एक महिला को उसका पति थप्पड़ मार देता है, और फिर वो उसको छोड़ देती है, उस महिला उस पति को, क्योंकि वो फिर ऐसा मानती है कि इसका ये जो क्रम है हिंसा का, ये रुकेगा नहीं, ये चलता चला जाएगा। तो कई लोगों ने इसको बड़ा ही मतलब ऐसे देखा है कि ये
एक थप्पड़ में उसको क्यों छोड़ दिया करके। तो आपको लगता है कि मतलब आपके अनुभव से कि ये जो क्रम है इनका टूट पाता है हिंसा का पुरुषों का? अब ये तो पति-पत्नी के बीच में किस प्रकार से उनके संबंध हैं, किस प्रकार से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें पति-पत्नी के रिश्ते पे इस पर निर्भर करती है। तो इस पे किसी एक पति-पत्नी के रिश्ते या पे कमेंट नहीं दिया जा सकता है। जी। अम, क्योंकि आप पुलिस में हैं, आपको लगता है कि महिलाओं को कोई दिक्कत आती है क्या अपने केसेज़ रजिस्टर करने में? जैसे महिलाएँ आती हैं बहुत सारी और बोलती हैं कि हम कई बार गए हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, महिला थाने में आती हैं। या फिर वो नहीं बता पाती हैं अपनी समस्या कहीं अन्य जगह जाकर, तो सीधे वो महिला थाने आती हैं, उन्हें लगता है कि महिला थाने में हमारी सुनवाई होगी। और हमारे यहाँ कानून भी है कि महिला संबंधी जो रिपोर्ट है 376 की या 254 की, जो पुरानी धाराओं में होती थी, महिला संबंधी जो भी अपराध हैं, वो किसी महिला अधिकारी द्वारा ही उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। इसी प्रकार से वो महिलाओं के पास ही आती हैं अपनी समस्या लेकर ताकि उनकी सुनवाई अच्छे से हो और वो अपनी बात को बिना किसी झिझक के बता सकें। और वो महिलाएँ जब लिखेंगी तो उनमें संवेदनशीलता भी होगी उस हाँ, प्रकार से। ये एक मुख्य कारण है कि ये भी है कि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि समाज क्या कर सकता है लैंगिक हिंसा को, जो लिंग आधारित हिंसा है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए? अ, कि जितनी भी हिंसाएँ होती हैं सभी समाज द्वारा जनित ही हैं। क्योंकि महिलाएँ सामने नहीं आ रही हैं तो सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है। तो अगर इस प्रकार की हिंसा को रोकना है तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। जागरूकता है और सारी दबाव या जो भी ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ महिलाओं के कंधों पर नहीं है, वो पुरुषों के कंधों पर भी है। या जो इज़्ज़त की बात होगी या शर्म की बात है या बदनामी की बात है, तो ये सिर्फ़ महिलाओं के ऊपर ही इसकी ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो इसके लिए सिर्फ़ महिलाओं को ज़िम्मेदार नहीं मानना चाहिए। अगर कोई लड़के-लड़की भाग जाते हैं शादी के लिए, तो सिर्फ़ उसके लिए एक लड़की को ज़िम्मेदार माना जाता है। ये बताया जाता है कि लड़की सही नहीं होगी, उसकी परवरिश, उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। तो कुछ भी होता है या शादी टूटती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे समाज में महिलाओं को ही दी जाती है कि वो अपना घर अच्छे से नहीं चला पाई, अपने पति को नहीं सँभाल पाई, अपने बच्चे को नहीं सँभाल पाई। तो सारी ज़िम्मेदारी समाज हमेशा महिलाओं को ही सौंप देता है और अगर नहीं बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं कि माँ का माँ ने परवरिश अच्छी नहीं की है। तो मतलब सारी चीज़ों का ठेका समाज ने महिलाओं को ही दे रखा है और इतना दबाव उसके ऊपर बना दिया है कि उसे खुद ही नहीं पता है कि मैं कैसे कोई चीज़ कैसे अच्छे से कर सकूँ। इसलिए समाज बहुत ही समाज आगे बढ़ेगा तभी ये चीज़ें कम होंगी और समाज को ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी, महिला-पुरुष दोनों को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसके लिए जागरूकता अभियान है, शिक्षा है, ये मुख्य हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें कम हो सकती हैं महिला संबंधी जो हिंसा है। जी। अम, ये जो ऐसा माना जाता है शायद, अब जैसे मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये समस्या होगी महिलाओं के प्रति हिंसा की, शहरों में शायद उतनी नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपके जो कार्य क्षेत्र में आप? नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है या शहरी क्षेत्रों में कम है। हिंसा तो दोनों जगह ही है, शहरी या ग्रामीण परिवेश में क्योंकि हमारा समाज वही है, वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, समाज वही है, महिला-पुरुष वही है, पति-पत्नी भी वही है। तो ये है कि जहाँ अशिक्षा ज़्यादा है, वहाँ पे इस प्रकार की हिंसा ज़्यादा है और सहने वाली भी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ शिक्षा आ जाती है, वहाँ हिंसा थोड़ा कम हो जाती है। लोग समझदार हो जाते हैं और अपने अधिकारों के बारे में भी जानते हैं और तो शिक्षा एक कारण है, जहाँ पे शिक्षा है, वहाँ पे ये महिला संबंधी हिंसा कम है। जी। एक अंतिम प्रश्न और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि एक छोटी बालिका, एक किशोर लड़की जो स्कूल में जा रही है या जो महाविद्यालय में जैसे-तैसे लड़-झगड़ के पढ़ना चाह रही है और आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, तो आप उसको कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसी बालिका को? अ, जितनी भी बालिकाएँ हैं हमारे समाज की, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं या जो भी अपनी शिक्षा अर्जित कर रही हैं या अपना करियर बनाना चाह रही हैं,
मेरा उनसे यही कहना है कि आप अपना पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर दीजिए। समाज की जो भी नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए और आप पूरा करियर पढ़ाई पर दीजिए। बहुत सारे गलत संगत में भी हमारी बालिकाएँ पड़ जाती हैं और गलत डिसीज़न ले लेती हैं, शादी कर लेती हैं, तो उनको गलत संगत से दूर रहना है, बुरी संगत से दूर रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छा करेंगी अगर वो जागरूक रहेंगी अपने अधिकारों के प्रति, अपने का कानूनों के प्रति जागरूक रहें और जो भी हमारे महिला हेल्पलाइन नंबर हैं, वो उनके पास होने चाहिए। हमेशा कहाँ जाती हैं, उसकी जानकारी अपने परिजनों को देनी चाहिए ताकि वो सेफ रहें। और ऐसे बहुत सारे टूल्स और नंबर हैं जो हमारे पुलिस द्वारा बताए जाते हैं, तो उसके बारे में उन्हें जागरूक होना चाहिए। उसके लिए हम लगातार प्रयास भी करते हैं स्कूल, कॉलेज और पब्लिक प्लेस में जाकर हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि बच्चों को सेफ फ़ील हो सके। जी। तो जी, आप चलाते रहे हैं और मुझे भी 1-2 अभियान में आपके साथ मैं शामिल रहा हूँ। उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। हालाँकि मैंने बोला था वो अंतिम प्रश्न है, लेकिन मैं एक और प्रश्न यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि आप खाना बनाते हैं? जी। जी। तो आप दाल कैसे भगाते हैं? दाल में मुझे लहसुन, प्याज़ और हरी मिर्च के साथ दाल बघारना जीरे के साथ अच्छी लगती है। मैं पहले दाल को बॉयल करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें बघार लगाती हूँ। वैसे मुझे मिट्टी के बर्तन में दाल बनाना और पकाना मज़ा आता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है उसमें। तो मैं जब भी बनाती हूँ या मेरे पास समय रहता है, तो मैं मिट्टी का बर्तन जो पहले हांडी चलती थी, जी। हाँ। अभी फिर से उसका चलन अब बढ़ गया है, तो मैं मिट्टी के बर्तन हांडी में ही अपनी दाल बनाना पसंद करती हूँ। जी, जी। तो हमारे साथ किरण जी ने बहुत अच्छी बातचीत हमारे साथ की और मुझे लगता है कि कई महिलाओं को इसमें बल मिला होगा और पुरुषों ने भी इससे सीख ली होगी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपके अगर कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं और धन्यवाद किरण जी, आपने अपना ये समय दिया, इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।